जाइए जरा, भीड़ हटवाइए पहले। ऐसे क्या बैठक का बैठक हो रहा है कि मजाक है? यह स्थिति है तो सत्यनारायण भगवान एक कथा क्या करवा रहे हैं। नगर निगम का आज बजट सत्र आहूत हुआ था। आज बैठक आप लोगों की हुई थी, तो नगर निगम में क्या सब हुआ आज? आपको क्या लगता है कि ये क्या? देखिए, पटना नगर निगम में फिर नियम विरुद्ध बजट पेश किया गया और बजट ऐसे समय में बैठक आहूत किया गया जबकि उस बैठक पर अंगूठा लगाने के सिवा पार्षदों के पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प इसलिए नहीं था कि अगर आज बजट पास नहीं होता तो 31 मार्च के बाद नगर निगम के किसी भी आय व्यय पर रोक लग जाता। इसलिए जानबूझकर प्रत्येक वर्ष इस बात की हमने भी आपत्ति किया है, कई माननीय पार्षदों ने आपत्ति किया है कि बजट का बैठक कम से कम फरवरी मध्य में हो जाना चाहिए, कि बजट के प्रति अगर पार्षदों के पास आए तो उसमें नागरिक सुविधा के संबंध में बढ़ाने के लिए नागरिक सुविधा और कैसे बेहतर किया जा सकता है इस पर हम लोग चर्चा कर सकें। लेकिन पटना की जो सीता साहू हैं उनका तो मकसद ही केवल निजी प्राइवेट एजेंसियों को लाभ पहुंचाना है ताकि उनका कमीशन खोरी का धंधा चलता रहे। तो इसलिए इस बार भी ये जो बैठक हुआ है नियम विरुद्ध हुआ है। यह बजट पूरी तरह ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। इस बैठक का जब कार्रवाई चल रहा था तो वहाँ पे कई लोग भी उपस्थित थे, तो उसमें आप अचानक से नाराज क्यों हो गए थे? देखिए, हम नाराज नहीं हुए थे। बैठक की कार्रवाई शुरू हो गई तो मान लीजिए कि मीडिया कर्मी भी हैं तो मीडिया कर्मी को कहीं ससम्मान बैठा दिया जाना चाहिए। मीडिया कर्मी से भी आप बात कर रहे हैं, बैठक की कार्रवाई भी शुरू है, तो ये नहीं लगा कि कहीं से न कहीं जैसे लग रहा है कि सत्यनारायण भगवान के कथा शुरू हो गया। सीए प्रेजेंटेशन भी जारी किए हुए, मेयर डिप्टी मेयर मीडिया से मुखातिब है, तो आखिर वो बजट का बैठक हो रहा है कि मीडिया का प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? आखिर कोई भी चीज़ आप करिएगा तो उसको समुचित ढंग से व्यवस्थित करके ना आप कीजिएगा। पार्षदों को मीडिया को आप कहीं बैठने का जगह बना देते, मीडिया के कर्मी बैठक को देखते रहते, सुनते रहते, उस पर आकलन करते, अपना आकलन जनता तक पहुंचाते। भेड़ चाल भेड़ बकरी मछली बाजार बना देना ये बैठक का औचित्य तो नहीं है। कचरा शुल्क से ही ज़्यादा कमाई होगी। देखिए, पटना नगर निगम में कचरा शुल्क के नाम पर स्पैरो कंपनी नामक एक गुंडा को बैठाया गया है। वो स्पैरो कंपनी के लोग नगर आयुक्त के अधिसूचना के बावजूद नगर आयुक्त का आदेश निकल गया है कि जो जनता सिर्फ होल्डिंग टैक्स देना चाहता है आपको होल्डिंग टैक्स का अलग रसीद काटना है। यूजर चार्ज वो अलग से देना चाहता है तो वो अलग से देगा, उस पर कोई बंधन नहीं है। लेकिन पटना शहर के आप तमाम करदाताओं के पास जाइए, वो होल्डिंग का जो प्राइवेट एजेंसी है एक गुंडा की तरह व्यवहार कर रहा है और जनता से पैसे का लूट कर रहा है, और उस लुटेरे को सीता साहू का संरक्षण प्राप्त है। एक निर्वाचित प्रतिनिधि का इस तरह का आचरण घोर आश्चर्य पैदा करता है। और फिर वो कहती है कि हम जनता के बीच फिर से मेयर का चुनाव लड़ने जाएंगे। जो एक एजेंसी को बहाल करके गरीब जनता पर नाजायज ढंग से उसका पैसा का दोहन करवा रही है, बताइए कितना गलत बात है। आप सब भी मिलकर के इसका विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल, हम तो शुरू डे वन से भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस दिन से स्पैरो कंपनी को कचरा शुल्क वसूलने का अधिकार दिया गया मैंने उस दिन से विरोध किया। आज तो वो बात प्रमाणित भी हो गया। आज स्पैरो कंपनी ने होल्डिंग टैक्स के माध्यम से 53 करोड़ समथिंग रुपया का वसूली किया है। उसमें यूजर चार्ज 30 करोड़ रुपया वसूला गया है। होल्डिंग टैक्स 53 करोड़, यूजर चार्ज 30 करोड़। और ये 30 करोड़ क्यों किया गया? क्योंकि 53 करोड़ रुपया का अगर उसने वसूली किया है तो वो उसका अपने टारगेट से अभी बहुत दूर है, और जब तक वो 75 करोड़ रुपया नहीं वसूल लेता होल्डिंग टैक्स से तो उसको एक पैसा का भी कमीशन नहीं मिलता। अब होल्डिंग टैक्स और यूजर चार्ज को जोड़ के उस एजेंसी को लाभ पहुंचाया जाएगा ताकि उसका कमीशन बने और उस कमीशन से कमीशन खोरी की धंधा पटना नगर निगम में की जा सके। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।